B.Ed. BSc पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं, भारतीय कृषि की बात कर रहे हैं और भारतीय कृषि के अंतर्गत अपनी फसलें चल रही है और फसलों के अंतर्गत जो अपन अध्ययन कर रहे हैं उसमें अपन खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों में अपन ने पहले अध्ययन किया था, चावल का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं गेहूं। खाद्यान्न का अध्ययन करें तो खाद्यान्न में प्राथमिकता किसको दी जाती है? चावल को दी जाती है और चावल के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अर्थात जो उत्पादन लिया जाता है चावल की कृषि और गेहूं की कृषि दोनों विपरीत दिशा वाले क्षेत्र में की जाती है। अर्थात चावल की कृषि तो उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में औसत वर्षा होती है और सिंचाई की सुविधा पाई जाती है उन क्षेत्रों में किसको बोया जाता है? गेहूं को बोया जाता है। तो चावल के बाद में दूसरी जो खाद्यान्न वो कौन सी है? गेहूं। अब गेहूं के वानस्पतिक नाम की बात करें, बॉटनिकल जो नेम है वो कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। यानी गेहूं का वानस्पतिक नाम जिसको बॉटनिकल नेम कहा जाता है, और बॉटनिकल नेम का अध्ययन करें तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। अपन क्षेत्र की बात करें, भाई कौन से क्षेत्र में इस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो ये वाला एक समशीतोष्ण पौधा है। संपूर्ण भारत की बात करें तो विश्व की 11.7% गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। संपूर्ण विश्व की गेहूं उत्पादन की बात करें तो संपूर्ण विश्व का 11.7% गेहूं अकेले कहां पर उत्पादित होता है? भारत में उत्पादित होता है। और अगर खाद्य फसलों की बात करें तो 20% जो हिस्सेदारी होती है वो किसकी होती है? गेहूं की होती है। अब ये वाला कौन सी फसल के अंतर्गत बोया जाता है? तो फसल की बात करें तो रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। कौन सी ऋतु में बोया जाता है? रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी पाए जाते हैं, जैसे अपन बात करें दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत में जो गेहूं की कृषि की जाती है वो कौन सी फसल के अंतर्गत की जाती है? रबी और खरीफ दोनों फसलों के अंतर्गत की जाती है। लेकिन अधिकांश भारत में रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। अब अपन बात करते हैं भौगोलिक दशाओं की। अब भौगोलिक दशाओं में अपन किसका अध्ययन करते हैं? सबसे पहले तापमान का अध्ययन किया जाता है, वर्षा का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं और श्रम आपूर्ति का अध्ययन किया जाता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। समशीतोष्ण का मतलब होता है इसके लिए न तो अत्यधिक सर्दी की आवश्यकता होती है, न अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। इसी कारण से इसकी जो कृषि की जाती है अक्टूबर से लेके नवंबर तक तो इसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। और मार्च से लेके अप्रैल के मध्य इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। गेहूं एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसकी अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है
और मार्च अप्रैल माह में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। अर्थात तापमान की बात करें तो बोते समय तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, वर्दी के लिए 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और कटाई के लिए कितने की आवश्यकता होती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के बुआई के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, वर्दी के लिए 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और इसकी कटाई के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इसकी कृषि के लिए हानिकारक होता है। पाला क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी कृषि का जो अधिकांश समय होता है वो शीत ऋतु का होता है, और शीत ऋतु में जब अत्यधिक पाला पड़ता है तो पाला पड़ने के कारण से गेहूं में उस समय दूधी अवस्था रहती है, और अत्यधिक तापमान कम होने के कारण से इसका जो ये बीज होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दाना सिकुड़ जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः पकते समय उच्च तो तापमान चाहिए, और स्वच्छ आकाश चाहिए। यानी स्वच्छ आकाश से मतलब होता है आकाश बादलों से क्या होना चाहिए, रहित होना चाहिए। तो ये तो बात कर रहे हैं अपन तापमान की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आता है वर्षा। वर्षा की अपन बात करें तो गेहूं की कृषि हेतु 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात एक फसल वर्ष में अगर 2 से लेकर 3 बार अगर वर्षा हो जाती है तो वहां पर गेहूं की कृषि आसानी से की जा सकती है। तो एक फसल वर्ष में कम से कम कितनी बार वर्षा होनी चाहिए, 2 से लेकर 3 बार वर्षा होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में गेहूं की कृषि किसके द्वारा की जाती है, सिंचाई के द्वारा की जाती है, और जिन क्षेत्रों में गेहूं की कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती है उन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। उन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक क्यों होता है, क्योंकि जहां पर वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, वहां पर फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, रोग कम लगते हैं। इसी कारण से पंजाब वाले क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में और राजस्थान वाले क्षेत्र में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आता है मिट्टी। इसकी कृषि के लिए हल्के रंग वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और वे कैसी होनी चाहिए, हल्के रंग वाली। कुछ क्षेत्र ऐसे भी पाए जाते हैं जहां पर काली मिट्टी में भी किसकी कृषि की जाती है, गेहूं की कृषि की जाती है। तो गेहूं की कृषि हेतु हल्के रंग वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता भी होती है, और कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी की आवश्यकता भी होती है। अर्थात इसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद भी होनी चाहिए, हरी खाद भी होनी चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए, और फास्फोरस भी होना चाहिए। ये वाली मिट्टी हरियाणा और पंजाब में अधिक पाई जाती है, अतः वहां पर गेहूं की कृषि क्या की जाती है, अधिक की जाती है। अब इसके बाद में आता है समय। गेहूं की कृषि में अधिकांश कार्य श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है।
फसल को बुआई की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है और कटाई की जाती है। इसमें अधिकांशतः यानी श्रमिकों की आवश्यकता होती है और श्रमिकों की आवश्यकता होने के कारण से गेहूं की अधिकांश कृषि श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में की जाती है। श्रम बाहुल्य क्षेत्रों का मतलब होता है जहां पर श्रमिक अधिक पाए जाते हैं, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वर्तमान का अध्ययन करें तो अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य को छोड़ रही है और यंत्रीकरण का विकास हुआ है, अतः गेहूं में अधिकांश कार्य यानी फसल की बुआई से लेकर जो कटाई का कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। अतः कुछ क्षेत्र ऐसे भी पाए जाते हैं जहां पर गेहूं की कृषि किसके द्वारा की जाती है? मशीनों के द्वारा की जाती है। अब अपन बात करते हैं गेहूं की किस्मों की बात करते हैं, वैरायटीज कौन सी पाई जाती है। गेहूं की अपन ने बात की कि अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और इसकी फसल को मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसको बोते समय तापमान की कम आवश्यकता होती है, कटाई के समय तापमान की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है। अतः इसकी जो कृषि की जाती है उसकी किस्में कल्याण सोना है, सोना 227 है, सोनालिका है, सरबती है, लीगा है, सेरा, यानी अनेक किस्में पाई जाती है। दक्षिणी भारत में गेहूं की कृषि की बात करें तो इसको सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। अब अपन बात करते हैं गेहूं उत्पादक क्षेत्र। भारत में बात करें अपन तो भारत में जो गेहूं की कृषि की जाती है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में की जाती है। ये वाले जो क्षेत्र है इसके साथ में गुजरात वाले क्षेत्र में भी की जाती है। इन क्षेत्रों में भारत के 70% से भी अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है और अकेला उत्तर प्रदेश 28% गेहूं का उत्पादन करता है। यानी विपरीत दशाएं पाई जाती है। चावल की अपेक्षा जो गेहूं की कृषि की जाती है उसकी उल्टी दशाएं यानी विपरीत दशाएं पाई जाती है।
चावल की जो कृषि की जाती है वो तो कहाँ पर की जाती है, तटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। जबकि अपन गेहूं की कृषि की बात करें तो गेहूं की जो सर्वाधिक कृषि की जाती है यानी ये वाला जो क्षेत्र आता है वो तो गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है वो क्या हो गया, गौण उत्पादक क्षेत्र। अर्थात अगर गेहूं की कृषि की बात करें तो गेहूं की अधिकांशतः जो कृषि की जाती है वो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में की जाती है। सर्वाधिक जो गेहूं की कृषि की जाती है वो कौन से क्षेत्रों में की जाती है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक निवास करती है और इस कारण से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक गेहूं की कृषि की जाती है। इसमें मुख्य जो क्षेत्र आते हैं उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पंजाब वाला क्षेत्र आ जाएगा, यहां तक चला जाता है, पंजाब वाला क्षेत्र आ जाएगा, हरियाणा वाला क्षेत्र आ जाएगा और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के 28% गेहूं का उत्पादन करके और कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। 28% गेहूं का उत्पादन करते हुए इसका कौन सा स्थान आ जाता है, प्रथम स्थान आ जाता है। क्यों, क्योंकि इन क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन हेतु अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, मिट्टी भी उपजाऊ पाई जाती है, सभी भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर 3 मुख्य नदियों का पानी आता है, गंगा, यमुना और घाघरा। तीनों की तीनों नदियां इसी क्षेत्र में बहती हैं, अतः पानी यानी सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है और प्रचुर मात्रा में उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। इसमें मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक गेहूं की कृषि की जाती है। इसके बाद में दूसरी बात आ जाती है पंजाब। पंजाब की अध्ययन करें तो यहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है और हरित क्रांति का उद्भव इसी क्षेत्र में सबसे पहले हुआ था और यहां पर गेहूं की कृषि को हरित क्रांति का लाभ प्राप्त है। अतः इस क्षेत्र में संपूर्ण यानी विश्व का अध्ययन करें तो गेहूं की सबसे अधिक पैदावार इसी क्षेत्र में होती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ भारत के 17.7% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये कौन से स्थान पे आ जाता है, दूसरे स्थान पे आ जाता है। यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है चार 4,322 किलोग्राम एक हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन होता है, जो अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, गुरदासपुर है, जालंधर है, बठिंडा है, पटियाला है। इन क्षेत्रों में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है, उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद में हरियाणा वाला क्षेत्र आ जाता है। प्रति हेक्टेयर पैदावार में दूसरा स्थान आता है, 3,916 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है।
और गेहूं की कृषि में तीसरा स्थान आता है। हिसार हुआ, गुड़गांव हुआ और रोहतक हुआ। यहाँ पर गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। इन क्षेत्रों में भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और अनुकूलतम दशाएं पाए जाने के कारण से गेहूं का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। मध्य प्रदेश का आधुनिक करें तो 15.9% गेहूं का उत्पादन करता है और यहाँ पर ग्वालियर हुआ, उज्जैन हुआ, निमाड़, जबलपुर इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति का उद्भव होने के साथ में इंदिरा गांधी नहर का आगमन हुआ था और वहां पर भी गेहूं के उत्पादन हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल आ जाता है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। अब भारत में गेहूं के व्यापार की बात करें तो हरित क्रांति के उद्भव से पहले भारत गेहूं का क्या करता था, आयात करता था। हरित क्रांति क्या है, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीनीकरण इन सबका एक साथ उपयोग करते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति के उद्भव या विकास के कारण से भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और वर्तमान में भारत गेहूं का आयात नहीं करता है बल्कि निर्यात ही करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि हुई। अतः अफगानिस्तान हुआ, कोरिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, समीपवर्ती देशों में भारत गेहूं का क्या करता है, निर्यात करता है। तो दो खाद्यान्न फसलों का अध्ययन हो गया, एक चावल और एक गेहूं। इन दोनों में से एक फसल जरूर है 100%। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।